हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 38 की शुरुआत में जिशिंग इस बात को लेकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती कि हांतिंग ने काम पर जाने से पहले इसके लिए कॉफी प्रिपेयर की है। हांतिंग कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगा है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ और प्रिपेयर करूंगा। जिशिंग कहती है कि मुझे अगली बार ऑरेंज जूस चाहिए। हांतिंग कहते हैं कि ठीक है। इतने में ही जिशिंग को सीजाओ की कॉल आ जाती है। सीजाओ जिशिंग को बताता है कि सोयोंग कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट खत्म कर दिया है और वो रिन्यू भी नहीं करना चाहते। हमारे सभी पार्टनर्स में सिर्फ यही कंपनी हमें टेंटलम मटेरियल सप्लाई कर रही थी और जिस प्रोडक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे ये मटेरियल चाहिए। अगर ये मटेरियल ना मिला तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिशिंग पूछती है कि क्या उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही खत्म हो गया है। तो सीसाओ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। जिशिंग सीसाओ से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। जिशिंग हांतिंग से कहती है कि तुमने पूछा नहीं कि मैं किस आइडिया के बारे में बात कर रही हूँ। हांतिंग कहता है कि ये सब पूछने की बजाय मैं रिजल्ट देखने को प्रेफर करूंगा। सीजा और लिली इसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान होते हैं कि इतने में सीजा को जिशिंग का मैसेज आता है। ये लिली को बताता है कि जिशिंग कह रही है कि मसला सॉल्व हो गया है। ये देखकर लिली की भी सारी टेंशन दूर हो जाती है। सीजा और लिली से पूछता है कि क्या कल दोपहर में तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। लिली सीजा के साथ जाने के लिए मान जाती है। अब जिशिंग जब काम कर रही होती है तो हांतिंग जिशिंग के लिए नूडल्स लेकर आता है। जिशिंग इसको बताती है कि मैंने रॉ मटेरियल वाला मसला हल कर दिया है। ये सुनकर हांतिंग काफी खुश होता है। जिशिंग कहती है लेकिन मुझे लगता है कि सोयोंग कंपनी ने जो हमारे साथ एग्रीमेंट खत्म किया है उसके पीछे जरूर कोई है। हांतिंग कहते हैं कि अब वो तोंकी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो तुम लोगों के मुकाबले में 15% ज्यादा पे कर रहे हैं। जिशिंग कहती है कि उन्होंने ये वक्ती फायदा तो हासिल कर ही लिया है, लेकिन अगर वो हमारे साथ काम करते रहते तो फ्यूचर में उनको ही फायदा होना था। हांतिंग कहता है कि अब हर कोई तुम्हारी तरह बड़ा नहीं सोच सकता। अब हांतिंग जिशिंग के पास एक फाइल लेकर आता और कहता है कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट साइन करना है। जिशिंग जब इस फाइल को खोलती है तो इसमें किस कार्ड होता है। जिशिंग इसको देखने के बाद हांतिंग को किस करती है। जिशिंग हांतिंग से कहने लगती है कि तुम इन कार्ड्स को सिर्फ दिन में एक ही दफा इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर हांतिंग कहता है कि फिर मैं देखता हूँ कि मैं अभी और कौन से कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। हांतिंग अब कार्ड्स को देखते हुए कह रहा होता है कि हम इतनी रात को कहाँ पर खेल सकते हैं या फिर हमें मूवी देखनी चाहिए। इन कार्ड्स में हांतिंग को एक मिजाज कार्ड नजर आते तो हांतिंग कहता है कि ये वाला अच्छा है। ये देखकर जिशिंग हांतिंग को यहाँ से लेकर जाने लगती है तो हांतिंग कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। जिशिंग कहती है कि मैं तुम्हें मसाज दूंगी। अम्मी ज़ेंग मुझे शिंग से कह रही होती है कि मुझे लगा था कि इस रॉ मटेरियल की वजह से जिशिंग को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिशिंग ने तो ये मसला बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया है। मिस्टर चेंग कहते हैं कि जिशिंग काबिल तो है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वक्त के साथ वो अपनी कोई कमजोरी जरूर शो करेगी। अब इतने में मिस ज़ेंग को किसी की कॉल आती है। वो कह रहा होता है कि काम हो गया है। मिस ज़ेंग अब एक दूसरे प्लान पर काम कर रही होती है जिसके बारे में ये मिस्टर चेंग को भी नहीं बताती। अब लिली सीजाओ के साथ लंच करने के लिए बाहर आ जाती है। सीजा लिली से कहता है कि ये बुके तुम्हारे लिए है। सीजा कहते हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं हो, लेकिन ये बुके बिल्कुल उस बुके जैसा है जो तुम फर्स्ट टाइम हमारी कंपनी के लिए लेकर आई थी और उसी दिन मेरी मुलाकात पहली दफा तुमसे हुई थी। सीजा कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि पहले मैं बहुत इमेच्योर था और तुम्हें चेस करने के लिए मैंने बहुत सारी सिली हरकतें की हैं, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। जिशिंग के यहाँ से जाने के बाद हम दोनों ने कंपनी को हैंडल किया और एक साथ ग्रो किया है। सीजा लिली को बुके देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे एक दूसरा मौका दोगी। सीजा लिली से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब लिली को याद आने लगता है कि ऑफिस में कलीग्स ये बातें कर रही थी कि सीजा ने इतनी अच्छी ऑफर सिर्फ लिली की वजह से ठुकराई है क्योंकि वो मिस लिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये याद आने के बाद लिली कहती है कि मुझे लगता है कि इस दफा मुझे फिर से तुमसे सॉरी कहना पड़ेगा। सीजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को रिजेक्शन के लिए भी तैयार किया था। लिली सीजा को यूं अपसेट देखकर कहने लगती है कि तुमने जिशिंग के जाने के बाद ग्रो करना शुरू नहीं किया था। क्या तुम भूल गए हो कि जब हमारा प्रिंटर खराब हो गया था और मैं और तुम प्रिंटर बोरो करने के लिए गए थे, उस टाइम पर तुम शिंगचन के बैकबोन थे। लिली कहती है कि तुम्हारी अपनी क्वालिटीज है, तुम सीरियस हो, सच्चे हो और रिस्पॉन्सिबल भी हो। सीजा कहता है कि तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। लिली सीजा से कहती है कि मैं तुम्हारा ये बुके एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर सीजा खुशी खुशी ये बुके लिली को दे देता है। सीजा ने लिली की पसंद का खाना ऑर्डर किया होता है तो लिली इसको बताती है कि ये खाना तो मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स के सामने अपनी इमेज को मेंटेन रखने के लिए खाती हूँ, असल में मेरा फेवरेट फूड टोफू है। ये सुनकर सीजा बहुत सरप्राइज होता है, कहने लगता है कि यहाँ करीब में ही एक रेस्टोरेंट है तो मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आता हूँ। ये कहकर सीजा ये लेने के लिए चला जाता है। शामिंग चांग के लिए जब केक लेकर आती है तो ये अपसेट दिखाई दे रहा होता है। शामिंग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। चांग कहता है कि मेरी ट्रायल कब खत्म होगी, तो मुझे असल में अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। शामिंग कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। चांग कहता है कि मैं जानता था कि तुम यही कहोगी, इसलिए मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर शामिंग अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, कहती है कि तुम मुझसे काफी दफा पूछ चुके हो कि मेरी ट्रायल
ट्रायल कब खत्म होगी, तुम मुझे कब अपना असली बॉयफ्रेंड बनाओगी। शामिंग जियांग से पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। जियांग ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहने लगता है कि हाँ मैं बनूंगा। अब शामिंग को जियांग किस करते हैं। हानतिंग जिशिंग को मैसेज करके अपने ऑफिस में बुलाता है। जिशिंग जब हानतिंग के ऑफिस आती है तो यहाँ पर मिस तैन मौजूद होती है। हानतिंग मिस तैन से जिशिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस तैन कहती है कि मैंने मिस्टर हान को लंच पर इनवाइट किया था, लेकिन अब आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर ये चली जाती है। हानतिंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया था, अब उसे मालूम हो गया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे वो दोबारा तंग नहीं करेगी। जिशिंग कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब जिशिंग और हानतिंग बातें करते हुए लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ से एक कार बहुत तेजी से गुजर रही होती है। हानतिंग जिशिंग को बचाने के लिए इसको जल्दी से आगे खींचता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से हानतिंग की बैक में दर्द शुरू हो जाती है। जिशिंग ये देखकर हानतिंग से कहती है कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, लेकिन हानतिंग कहता है कि तुम तेंगसोंग को कॉल करके बुलाओ। अब हानयुन का असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि हानतिंग को कुछ हो गया है। हानयुन कहती है कि क्या हुआ है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने तेंगसोंग और मिस जिशिंग को हानतिंग को यहाँ से लेकर जाते हुए देखा है। वो लोग जल्दी में लग रहे थे। हानतिंग अभी तक ऑफिस वापस नहीं आया। हानयुन कहती कि मुझे मालूम था कि हानतिंग की इंजरी सिंपल नहीं है। अब हानतिंग को जब होश आता है तो जिशिंग हानतिंग को बताती है कि टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करवानी होगी। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। जिशिंग हानतिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रही है। हानतिंग जिशिंग से कहने लगता है कि तुम रो मत। जिशिंग अपने आंसू साफ करते हुए कहती है कि मैं रो नहीं रही, और हानतिंग से कहने लगती है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब रात में हानतिंग से मिलने के लिए इसके ग्रैंडपा आते हैं। ये जिशिंग को थैंक्स करते हैं कि तुम हानतिंग की टेक केयर कर रही हो। जिशिंग कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था। अब ग्रैंडपा हानतिंग को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। ग्रैंडपा हानतिंग को देखकर काफी परेशान हो गए होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसा कभी भी कुछ नहीं करोगे। हानतिंग ग्रैंडपा को बताता है कि इस मसले का जिशिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरी वजह से जिशिंग इस सब में इन्वॉल्व हो गई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इतनी दूर से सिर्फ जिशिंग को ब्लेम करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। तुम अपने ग्रैंडपा को क्या इतना पत्थर दिल समझते हो। हानतिंग कहते हैं कि मेरे दिल में जिशिंग और दोंगयोंग एक जितना इम्पोर्टेंट है। ग्रैंडपा कहते हैं कि किसी को प्यार करना अच्छा है, लेकिन तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ग्रैंडपा हानतिंग से कहते हैं कि तुम जल्द ठीक हो जाओ। एक लड़की को हर वक्त परेशान किए रखना अच्छी बात नहीं है। हानतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं समझ गया हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कंपनी की फिक्र मत करना, मैंने कंपनी में सबको बता दिया है कि तुम एक इमरजेंसी की वजह से अब्रॉड चले गए हो। ये कहकर ग्रैंडपा हानतिंग को बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जीजा जिशिंग के पास एक वीडियो लेकर आता है। इनके प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन के दौरान कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डिटेक्ट होता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पास नहीं करती और लोग डोंगयुंग मेडिकल को बुरा भला कह रहे होते हैं कि इन्होंने लोगों को बचाने के लिए प्रोडक्ट बनाई है या नुकसान पहुंचाने के लिए। जीजा कहते हैं कि किसी भी इंस्पेक्शन के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में ये वीडियो इंस्पेक्शन की नहीं होती, किसी ने ये प्रोडक्ट बाय करके उसको चेक करके इंटरनेट पर अपलोड कर दी होती है। जिशिंग इन दोनों से कहती है कि हम स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मिस्टर वांग हानयुन से कह रहा होता है कि तुम इस क्राइसिस का फायदा उठा सकती हो, लेकिन हानयुन कहती है कि अगर हमने कुछ भी किया तो इल्जाम हम पर आ जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम्हें कुछ करना चाहिए डोंगयुंग मेडिकल वापस लेने के लिए। अब हानतिंग को सर्जरी के लिए लेकर जा रहा होता है। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हानतिंग ये सुनकर मुस्कुराता है। अब नर्सेस हानतिंग को सर्जरी के लिए लेकर चली जाती हैं। अब जिशिंग कंपनी आकर हानतिंग का दिया हुआ नेकलेस पहनती है। अब जिशिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहने लगती है कि मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे रॉ मटेरियल्स बिल्कुल सेफ हैं। जिशिंग कहती है कि हमारे सभी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पास करने के बाद मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं और इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा कोई भी इशू नहीं आया। लेकिन रिपोर्टर्स जिशिंग से यही हार्श सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो पेशेंट्स की जान को खतरा हो सकता है। जिशिंग अब सबको कहती है कि यही रेडियो एक्टिव डिटेक्टर वीडियो में दिखाया गया था। अब जिशिंग इस डिवाइस से अपने प्रोडक्ट को जब डिटेक्ट करती है तो इसका लेवल नॉर्मल रेडिएशन से ज्यादा आ रहा होता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिशिंग अब यहाँ पर मौजूद चीजों को भी चेक करती है तो ये डिवाइस हर चीज में ही रेडियो एक्टिव रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा होता है। जिशिंग कहती है लेकिन पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए मैं अनाउंस करती हूँ कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को दोबारा से टेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द आप सब लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रैंडपा भी जिशिंग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं और जिशिंग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ग्रैंडपा काफी इम्प्रेस होते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद में सिंह तो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब जिशिंग जब अपने ऑफिस वापस आती है तो सभी कोलीग्स इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं कि इसके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सारा मसला हल हो गया है। इसके बाद जिशिंग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। ये तेंगसुंग से पूछती है कि हानतिंग की तबीयत कैसी है। तेंगसुंग जिशिंग को बताता है कि सर्जरी कामयाब रही है। जिशिंग हानतिंग के पास आकर बैठ जाती है और उसको कॉटन बड
उसे पानी पिला रही होती है। इतने में ही हानतिंग को होश आ जाता है। जिशिंग हानतिंग को देखकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ जियांग शामिंग के साथ इसके घर वापस आता है। ये काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है, लेकिन शामिंग जब इसको बताती है कि लाइव स्ट्रीम करने वाली, तो ये अपसेट हो जाता है। शामिंग इसको बता रही होती है कि अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान पहले मैंने हेनशिंग को सपोर्ट किया था, तो कई लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कुछ वॉलंटियर्स का इंटरव्यू कर सकती हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 38 खत्म हो जाती है।